हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल तबरेज़ मलिक। उम्मीद करता सब अच्छे से होंगे। दोस्तों, अक्सर मैं एक शब्द कहता हूँ कि सपनों की उड़ान नहीं होती है। सपने अगर देखते हो तो उसे पूरे करने में जद्दोजहद लगा दो। क्योंकि शाहरुख खान का बहुत एक अच्छा डायलॉग है। कहते हैं कि जिस चीज़ को तुम दिल से चाहो ना, पूरी कायनात उसे मिलाने में ना एक साथ हो जाती है। और ये सच है दोस्तों। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब सपने जो देखते हैं, कभी कभी थोड़ा सा उल्टा देख बैठते हैं। यार क्यों ना 15 दिन में अमेरिका चले जाए, क्यों ना 2 हफ्ते में यूके चले जाए, क्यों ना ऑस्ट्रेलिया में 10 दिन में चले जाऊँ। ऐसा नहीं होता है, हर चीज़ के एक टाइम होता है। अब मेरे साथ जो शख्स बैठा है, मोनिस नाम है, चंडीगढ़ का बंदा है। इसकी स्टोरी मैं बताऊँगा, खुद अपने मुँह से बताएगा। आज ये बंदा सन 2022 से कोशिश किया, 23 में मेरे कांटेक्ट में आया और 24 में आज ये माल्टा में बैठा हुआ है और रिफ्यूज़ल झेला, इंटरव्यू फेस किया, रीसबमिशन फेस किया, डॉक्यूमेंट के मसले में फंसा। बहुत सारी चीज़ें, थोड़ी लंबी वीडियोस होंगी लेकिन मस्त होगा। और इसके ही वीडियो के बाद एक वीडियो मैं इंडिगो के अगेंस्ट बनाने वाला हूँ। वो वीडियो कितना इंडिगो के पास जाएगा मुझे नहीं पता, बट उसके अगेंस्ट एक वीडियो बनाने वाला हूँ मैं। बस वो वीडियो को देखिए क्या इसके साथ हुआ था तुर्की पे नेक्स्ट वीडियो में। तो स्वागत करते हैं चैनल में मनीष। हम लोग ने कल एक्चुअली वीडियो शूट किया था, बट हमारा पूरा ख़राब हो गया था क्योंकि उसमें हमारा वॉइस ख़राब, हमने बहुत सारी चीज़ें मिस कर दी थी। जी सर जी। तो अभी हम लोग वापस से रीशूट करेंगे। तो कल से जितनी दिल से बात निकली कोशिश करेंगे कि वापस से निकल जाए। सबसे पहले थोड़ा पास्ट के बारे में जानना चाहेंगे। क्या से, कहाँ से आए हो, क्या करते थे, क्या एजुकेशन है, लाइफस्टाइल कैसी, चंडीगढ़ की ज़िंदगी कैसी, थोड़ा सा फटाफट वो जानना चाहेंगे। सर मैं बेसिकली चंडीगढ़ से आता हूँ, ठीक है, पंजाबी चंडीगढ़। और मेरा जो होटल डिपार्टमेंट है, मैं वहाँ पे प्रोफेशनली बारटेंडर हूँ, ठीक है। क्वालिफिकेशन मेरी बारटेंडिंग के अंदर डिप्लोमा है, प्लस मेरी जो भी एक्सपीरियंस है, मेरा 10-12 साल का एक्सपीरियंस। और अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ वहाँ पे। सपने देखे थे यहाँ के तो। और जैसे कि चंडीगढ़ की स्टोरी बताइए, जहाँ पे आपने कुछ कोशिश किया होगा या कभी स्कैम में बिल्कुल। फंसने की कोशिश हुआ, ऐसा कुछ हुआ? चंडीगढ़ देखो सर, मैं चंडीगढ़ से हूँ तो मैं उसके बारे में बात करूँगा। इनफैक्ट मैं ट्राई सिटी के बारे में बात करूँगा। वो पूरा हब है। हब किस चीज़ का? आपको इमिग्रेशन का हब मिलेगा, कोई आपको सपने दिखाएंगे टूरिस्ट के, कोई समथिंग आपको स्टडी वर्क, बट वो ना बहुत ज़्यादा फ्रॉड है। आप उसमें जज नहीं कर सकते कौन बंदा राइट बैठा है, ठीक है। तो मेरे साथ भी सेम ये चीज़ें हुई थी। मैं गया था वहाँ पे, सेक्टर 40 के अंदर है, नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट मैं वहाँ पे गया था सेक्टर 40 में। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं नाम भी ले सकता हूँ, बट उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया था। नहीं नाम बट नहीं ये है कि लेते। चलो नाम नहीं, सेक्टर 40 के अंदर है, उन्होंने मेरे साथ किया था। बट शुक्र है कि मेरा लक था, मैं 5,000 रुपये दे के अपने डॉक्यूमेंट ले आया था। उसके बाद मैंने सर से कॉन्टैक्ट किया कि मैंने नहीं वेस्ट करना कोई पैसा। ठीक है। अब बात करते हैं कि कैसे मालूम पड़ा हमारी कंपनी, मतलब हमारे बारे में कैसे मालूम पड़ा आपको? गूगल के थ्रू या फिर कोई बताया आपको? सर उसके बाद ही मैंने फिर ट्राई किया कि मैंने चलो यूट्यूब में सर्च करना स्टार्ट किया। करते 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 उसमें भी काफ़ी आपको पता फेक बहुत होते हैं। तो जी। मैं किसी तरह पे, देखो अगर हम, वही बात है, आपका डायलॉग है शाहरुख खान वाला कि अगर शिद्दत से चाहोगे तो सारी कायनात मिला दी। तो मैंने ठान लिया था करना है। तो करते करते सारे फ्रॉड बंदों में से कहीं ना कहीं आपको राइट भी मिलेगा। क्योंकि फ्रॉड तभी होता है जब कोई आप सही काम होता है। फ्रॉड ऐसे नहीं होता कि फ्रॉड ही फ्रॉड होगा, ठीक है। तो मेरे को फिर कांटेक्ट मिला एक आपका। मैंने आप पे फोकस नहीं है, एक और बंदा था। फिर धीरे धीरे आपकी तरफ झुकाव आता है क्योंकि आपकी वीडियो बिल्कुल क्लियर होती है। मैं गारंटी बोलता हूँ कि जो बंदा 7-8-10 वीडियो देख लेता है ना, तो आई एम श्योर कि उनको बंदे को ना बिलीव हो जाता है। मेरा तो बिलीव बन गया था कि नहीं यार, मैं, जबकि सर देखो मुंबई से या दुबई से, बट मेरा बिलीव बन गया था जब मैंने स्टार्ट किया सर के साथ। अच्छा, अब बात करेंगे कि जब आपका हमने शुरुआत किया, तो जब आपने वीएफएस में गए तो उसकी स्टोरी तो जानना चाहेंगे। जी आपके वजह से या फिर शायद क्या हुआ था, वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया था, सही है? बिल्कुल सर। है ना? और हमें जहाँ तक मालूमात है कि आपने जब पैसे दिए थे तो उसके बाद उस समय तो इतना स्पीड काम होता था कि सबमिशन भी बहुत जल्दी हो गया था। बिल्कुल सर, हाँ बिल्कुल। विद इन 15 डेज बिल्कुल नहीं, विद इन 10 डेज मेरा वो स्टार्ट हो गया था। सबमिशन, बिल्कुल बिल्कुल। है नहीं ना? नहीं, सबमिशन नहीं, मतलब जैसे आपकी तरफ से प्रोसेस था तो वो स्पीड हो गया 10 दिन से आपको स्टार्ट हो गया था। था। ओके। और जब पहली बार आपने सबमिशन किया था तो कितने दिन में रिफ्यूज़ल का रिजल्ट आया था? सर वो आप लगा लीजिए कुछ 1 महीना 10 दिन कुछ around। 110 डेज के बाद आपके रिफ्यूज़ल आया। हम्म। रिफ्यूज़ल में सबसे बड़ी मिस्टेक जो हो गई उसका नेक्स्ट बताएंगे, इन्होंने क्या मिस्टेक किया था जिसकी वजह से रिफ्यूज़ल हुआ। उसके बाद हिम्मत आदमी हार जाता है, थोड़ा सा टूट जाता है, लेकिन जैसा कि मनीष ने कि बोला, सर मैं टूटा नहीं हूँ, मैं हारा नहीं हूँ, मैं वापस से कोशिश करना चाहता हूँ। और जब कोई ऐसा बोलता है तो मेरे को हिम्मत खुद बन जाती है। फिर हमने वापस से जंग शुरू की। अब ये जंग थोड़ी लंबी चली गई। जी। आई थिंक ये सितंबर में वापस से चालू किए और लगभग 7-8 महीने के बाद, हाँ सर वो। है ना, 7-8 महीने के बाद आया और आपने वापस डॉक्यूमेंट सबमिट किया और आपको 40 दिन में वीज़ा का रिजल्ट आ गया। एग्जैक्ट सर, हाँ। तो जब पहली बार आप पासपोर्ट खोल रहे थे और दूसरी बार जब खोल रहे थे तो
आपको सेम लग रहा था खोलते हुए फीलिंग? नहीं, फीलिंग थोड़ी सेम भी लग रही थी बट थोड़ा अलग था, क्योंकि मैंने क्या किया था मैं बताता हूँ। जब आपको वीएफएस का वो आपको एनवलप, एनवलप मिलता है ना, उसमें एक लेटर होता है और वो रिफ्यूजल का लेटर होता है आई थिंक। तो उसमें से आपने टच करके जब देखा? मैंने देखा ना इसमें खाली पासपोर्ट है, तो मुझे लगा यार ये लेटर नहीं है। अब मैं सोच रहा यार एक साइड तो लग रहा है कि यार रिफ्यूजल नहीं आया, ठीक है, बट एक साइड लेटर में कुछ रिफ्यूजल नहीं होता तो कुछ लिखा तो होता है। हाँ। बट मैंने जब देखा पासपोर्ट, मैं शॉक हो गया, क्योंकि मुझे लगा था कि कहते पासपोर्ट रैप करके आता है। मैं कहा यार मेरा फिर ऐसा हुआ। बट जब खोला ना पासपोर्ट तो भाई देखा उसमें वीज़ा लगा हुआ था। अच्छा, अब बात करते हैं वीएफएस में आपकी जो एक्सपीरियंस है, दो चीज़ की बहुत स्पीड में बात करेंगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं जी। करेंगे। दिल्ली और चंडीगढ़ के वीएफएस में क्या फ़र्क है? सर यही है, बस वहाँ पे डॉक्यूमेंट वगैरह अच्छे से आपको चेक नहीं करते, आपको जाते ही दिल्ली पता लग में? जाए दिल्ली में, ठीक है, वो आपको जाते ही पता लग जाएगा। पर चंडीगढ़ में जाओगे ना, आप कहोगे यहाँ पे मेरा डॉक्यूमेंट बिल्कुल कंप्लीट है, वो आपको श्योर करके भेजेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल कंप्लीट है, कोई इशू नहीं है। अगर कोई मिस रहता है तो आपको टाइम देते हैं, आपका डॉक्यूमेंट वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। अब आप बात करें जब प्रीमियम सर्विस की, क्या प्रीमियम सर्विस क्यों लेनी चाहिए? प्रीमियम सर्विस देखो सर, प्रीमियम सर्विस ही मिलती है बट ज़्यादा, बट आपके पास अगर ऑप्शन है तो आप प्रीमियम ही लो। प्रीमियम में बेटर सबसे बड़ा तो देखो यही चीज़ है कि आपका कोई डॉक्यूमेंट मिस होगा। फोटोग्राफ्स होती है, जैसे मेरी दोनों टाइम फोटोग्राफ्स नहीं थी, दोनों टाइम उन्होंने फोटोग्राफ दी है। कोई पेपर मिस है, आपको वो चीज़ वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे और लाइन में नहीं लगना पड़ता। वहाँ 20-25 लोगों का भीड़ है, आपको जाते ही सबसे पहले वो चीज़ प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। कुछ भी मिसिंग है उनकी तरफ से वो आपको सारा कुछ देंगे, फोटो कॉपी, स्कैन, समथिंग, ये चीज़ें होती हैं। और उसके बाद आपको जो टी कॉफ़ी वगैरह वो तो चलो प्रीमियम लॉन्ग में आप सबको पता है वो तो होती है। क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाए गए थे वीएफएस में, फर्स्ट टाइम और सेकेंड टाइम? देखो क्या सर, फर्क था? खाली वो बस जो आपकी तरफ से डॉक्यूमेंट होते हैं सारे, ठीक है, वो हमारी तरफ से होता है अप्रूवल प्रिंसिपल लेटर, जी। जॉब कॉन्ट्रैक्ट, एग्जैक्टली। इनविटेशन, जिसने साइन किया उसकी आईडी, रेंटल कॉन्ट्रैक्ट, Exactly. जिसने उसकी साइन किया वो डॉक्यूमेंट। ठीक है। उसके अलावा हम आपको देते हैं ट्रैवल अटेंडेंट टिकट की कॉपी, बिल्कुल सर। डमी रहता है। जी। उसके बाद हम आपको इंश्योरेंस देते हैं। बिल्कुल सर। आपको वहाँ से आपकी पासपोर्ट की कॉपी, जी। आधार कार्ड की कॉपी, एजुकेशन सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और बैंक स्टेटमेंट अगर हो तो लगा देना चाहिए। जी। इसके अलावा कोई रेफरेंस अगर और एक्स्ट्रा लगाना चाहे तो लगा सकते वो हैं। लगा सकते हैं। पहली बार में आपने जो नहीं लगाया था, जिसका वीज़ा रिफ्यूज हुआ, वो था आपका एक्सपीरियंस लेटर बिल्कुल। या करंट कंपनी में काम करते हुए Exactly. कोई भी डॉक्यूमेंट, या लास्ट कंपनी जो काम की उसकी कोई डॉक्यूमेंट लगानी चाहिए। बिल्कुल सर, लगानी चाहिए, वो मिस नहीं करना। उसी वजह से मेरा सारा काम खराब हो गया। अब बात करते हैं कि जो आपका पहली बार तो सीवी इंटरव्यू नहीं हुआ, सेकेंड टाइम आपका होता है सेंट्रल वीज़ा यूनिट का इंटरव्यू। जी। उसके बारे में थोड़ा सा समझाइए लोगों को, क्या क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ये भी चाहते हैं कि थोड़ा स्पीड में समझाए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस के वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाए हुए जी, हैं। जी। फिर भी आपके साथ कैसा एक्सपीरियंस हुआ? देखो मेरे सबसे पहले मुझे मेल आई थी तो मेरा आपका इंटरव्यू था। इंटरव्यू जब मेरा स्टार्ट हुआ तो इंटरव्यू में सबसे पहले क्वेश्चन मेरा यही पूछा था कि व्हाट इज़ योर नेम एंड व्हाट इज़ योर पासपोर्ट नंबर। आपका पासपोर्ट नंबर क्या है, आपका नाम क्या है, सिंपल आपको बताना मेरा पासपोर्ट नंबर ये है। और आपको ये पूछा था कि माल्टा में आपको कोई रिलेटिव रहता है, कोई फ्रेंड्स रहता है, तो मैंने नो बोला था, सिंपल, ठीक है। और उसके बाद आपने पूछा क्यों आप माल्टा चूज़ करें, वाई चूज़ माल्टा, तो आपको वो चीज़ें बतानी है। मैंने कुछ आंसर्स दिए थे वही भी, ठीक है, वो आपको मिल जाएंगे सर की वीडियोस पे। जी। और कुछ और चीज़ें पूछी थी कि आपकी इंश्योरेंस किस कंपनी की है वो बताया मेरे को, आपकी फ़्लाइट टिकट कौन सी डेट की है ये बताया था, ठीक है। और कहाँ रहने वाले हो? हाँ, आपका एड्रेस प्रूफ, आपकी जो रहने कहाँ वाले हो, वो चीज़ें आपका एड्रेस पूछा था। 7-8 क्वेश्चन पूछे थे, ये मुझे थोड़े बहुत याद हैं, 1-2 मिसिंग है, मुझे याद नहीं है। तो यही सब चीज़ें पूछते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, आपको सर बताएंगे जैसी वीडियोज़ में। तो रेडी करके जाओ, बिंदास होके टोटल बोलो। प्रोसेस में कितना टाइम लग गया, पूरा स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, सेकेंड राउंड तक? मतलब 1.5 first साल? जो हाँ, अराउंड लगभग 1.5 साल लग तो गया। 1.5 साल आपको पूरा सब्र करना पड़ा। सब्र तो करना कभी पड़ा। गुस्सा नहीं आया? देखो गुस्सा जब हम किसी राइट पर्सन के साथ बैठे ना, तो मुझे नहीं लगता गुस्सा करना चाहिए, क्योंकि हमें पता होना चाहिए, पहले तो भरोसा होना चाहिए कि बंदा काम कर रहा है। अगर हमें नहीं है तो फिर आप जो मर्जी गुस्सा करो, कुछ भी हो, फिर तो आप ही का फॉल्ट है ना, किसी बंदे का, गलत बंदे का जा रहे हो। मुझे पता था कि मैं एक राइट पर्सन के साथ बैठा हूँ, जितना भी टाइम लगा उनको वेट करने दो। जैसे जब मेरा होगा तो वो क्यों वेट कराएंगे मुझे, वो तो चाहते हैं ना मैं 15 दिन में काम और कर अक्सर मैं एक चीज़ कहता हूँ मनीष, कि आपका रिफ्यूज़ल हो या अप्रूवल हो, ये सारा डिपेंड करता है एम्बेसी पे। एग्जैक्टली। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। बिल्कुल सर। हमारा काम एक सही से डॉक्यूमेंट बनाना, बिल्कुल। सही कंपनी में डॉक्यूमेंट सबमिट करना, उसके रिजल्ट का भरमार जो है गवर्नमेंट से रिलेटेड सारा काम का कोई भी गारंटी कोई नहीं देता है, ना मैं आज तक नहीं देता। इवन मैंने कई बंदों को अभी इसी महीने की बात है, लास्ट मंथ से लेके मेरा टोटल 17 वीज़ा आए हुए हैं, लेकिन फिर भी मैंने किसी को गारंटी आज तक नहीं देता हूँ। जिनका रिफ्यूज़ल भी हो, मैं नाराज़ है, मेरा रिफ्यूज़ल हो गया। इवन जिन लोगों का, कुछ लोगों का रिफ्यूज़ल हुआ, उनका मैंने रीअप्लाई किया, जैसे आपका किया था ना, उनका मैंने रीअप्लाई किया, फिर भी उनको रिफ्यूज़ल आ गया, और उस पर लिखा हुआ है जस्टिफिकेशन और इंटेंशन वर नॉट क्लियर। तो इसका मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट आपके जो नज़रिया है, आपका जो आने का जो लक्ष्य है, जो आपका एम है, वो ही गलत है।
अब पता नहीं गवर्नमेंट को क्यों ऐसा लगा, सामने लोग रिफ्यूज़ किया, तो उसमें हमारा कुछ लेना देना होता ही नहीं। अब कभी कभी वो लोग लिखते हैं कि आपका इंश्योरेंस बराबर नहीं था। बाबा, इंश्योरेंस तो बारकोड का सिस्टम का है, आप बारकोड के स्कैन करके देखो और आपको दिखेगा इंश्योरेंस बराबर है। उसके लिए आपको अपील करना होता है। लोग आजकल समझ ही नहीं पाते हैं रिफ्यूज़ल का, फेक डॉक्यूमेंट का। जैसे एक बंदे ने अभी मुझे रिसेंटली लिखा कि मलिक भाई आपका फेक डॉक्यूमेंट था। मतलब मेरा डॉक्यूमेंट इम्पॉसिबल है फेक होने का। मैं फेक डॉक्यूमेंट कभी ज़िंदगी में आज तक नहीं लगाया हूँ। एक रिकॉर्ड है, अगर आप मुझे पैसा दे रहे हो तो उसको सही तरीके से मैं सही जगह यूज़ करता हूँ। और मुनीस, कुछ हमारे व्यूवर्स को बोलना चाहेंगे अपनी तरफ से? कुछ आप अपनी तरफ से कुछ बताना चाहेंगे एक्स्ट्रा कुछ? सर मैं देखो यही बताना आता हूँ, देखो सबसे पहले आप मेहनती होने चाहिए, सब्र होना चाहिए आपके पास, और आपके पास एक राइट पर्सन होना चाहिए जो आपको काम करके दे, ठीक है। और फिर आप थोड़ा वेट करो, और बस उसके बाद क्या है उसके बारे में बताइए जो आपने खुद भी कोशिश की, फिर आपको लगा नहीं मैं खुद से हाँ, नहीं कर। मैंने देखो स्टार्टिंग जब की थी ना, मैंने स्टार्टिंग फ्रॉड हुआ था जो बताया, उससे हुआ, उसके बाद मैंने फिर 1 साल ना ऑनलाइन अप्लाई किया। तो ऑनलाइन अप्लाई देखो ब्रदर, ऐसा होता है सिंपल कि जो आपकी बहुत हाईटेक जॉब्स हैं उसमें तो आपके चांसेस बनते हैं, वो भी 100% चांस नहीं है। इनकी जितनी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से हम करेंगे, इनको बंदा चाहिए तो करेंगे। और आपकी जो लोअर कैटेगरी है उसमें भी बहुत कम है, वो मिडल कैटेगरी है, उसमें क्या होता है कि आपका नहीं हो पाता। देखो सिंपल सी बात है, लोअर कैटेगरी में जैसे मार्वल कटर अगर उनको नहीं चाहिए तो आपका लग जाएगा, ऐसा होता है। तो आपको फिर एक प्रोफेशनली जो इस फील्ड का बंदा है वो आपको हायर करना ही पड़ता है, इन द एंड करना ही पड़ेगा। मैंने ये चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई थी 1 साल बाद, मैंने सर के कॉन्टैक्ट में आया। अच्छा, तो दोस्तों आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। एक और वीडियो यहाँ पे बनाते हैं और आपको बताएंगे कि इंडिगो ने क्या इनके साथ किया और कितनी परेशानी का सामना इन्होंने इंडिगो के ट्रेवल करते समय फेस किया। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आप लोगों का शुक्रिया।